हेलो एवरीवन, जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईई 209 वर्कशॉप, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 11। टॉपिक है हमारा मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में, कैसे इसकी मेंटेनेंस की जाती है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखने से पहले कि क्या मेंटेनेंस होती है, तो इसका हम पहले वर्किंग देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होता क्या है। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं हम। इसमें आर्क क्वेंचिंग के लिए SF6 गैस यूज की जाती है, जिसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस बोलते हैं। ठीक है, इन SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड gas is used as the arc quenching medium. The SF6 is an electronegative gas and has a strong tendency to absorb the free electron. Free electron को absorb करने की strong tendency होती है इसमें. The contact of the breaker are open in a high pressure flow of SF6 gas and an arc is struck between them. Arc struck होती है जैसे ही हमारे contact SF6 में open होते हैं. The conducting free electron in the arc are rapidly captured by the gas to form relatively immobile negative ion. This loss of conducting electron in the arc quickly build up an enough insulation strength. तो जो हमारे कंडक्टिव आयन होते हैं वो जल्दी से हमारे ख़त्म हो जाते हैं, और हमारी जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है सर्किट ब्रेकर वो जल्दी रिकवर कर लेता है। एंड एक्सटिंगाइज द आर्क जल्दी से क्विंच हो जाती है। द SF6 ब्रेकर हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर हाई पावर एंड हाई वोल्टेज सर्विस। हाई वोल्टेज सर्विस के लिए ये जनरली यूज़ किया जाता है। अब जो भी सब स्टेशन होते हैं EHV जहाँ सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर SF6 सर्किट ब्रेकर ही हम सब स्टेशन में यूज़ करते हैं। ये हमारा डायग्राम है SF6 सर्किट ब्रेकर का। ऊपर सर्किट ब्रेकर इनलेट दिया हुआ है एंड फिक्स्ड मेंबर एंड मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग चैम्बर है। तो जैसे ही हमारा फॉल्ट आता है, मूविंग चैम्बर फिक्स कॉन्टैक्ट से सेपरेट होता है SF6 मीडियम में। ओके, फिर आर्क स्ट्रक होती है दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में। अब इसकी वर्किंग क्या है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। द फिगर अबव शोन द पार्ट ऑफ ए टिपिकल। हमारा जो ऊपर फिगर दिया हुआ है ना, वो एक SF6 सर्किट ब्रेकर का है। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट एनक्लोज्ड इन ए चैम्बर। यहाँ पे एक तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है।
मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रूल होता है हमारा शटडाउन लेना। ठीक है, सर्किट को आइसोलेट करना सब तरीके से। तो उसके लिए हम पहले शटडाउन बुक भरते हैं, शटडाउन बुक में एंट्री करते हैं, शिफ्ट इंचार्ज साइन करता है। फिर जो भी रिस्पेक्टेड फीडर का हमारा सर्किट ब्रेकर का पैनल है उसको मैनुअली वहाँ से हम रिमोटली हम वहाँ से ऑफ करते हैं और उस पर डेंजर प्लेट हम हैंग कर देते हैं। उसके बाद हम यार्ड में जाते हैं, यार्ड में जाके भी हम एक बार सर्किट ब्रेकर को चेक करते हैं, वहाँ से भी हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम आइसोलेटर ओपन कर देते हैं, देन हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी पर्पज़ से। फिर हम हमारी मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं, रेड रिबन से जो आइसोलेटेड हमारा पार्ट है उसको आइसोलेट कर देते हैं। तो ये हमारी चीज़ है जो हमें इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉलो करनी चाहिए सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करते टाइम। External cleaning. The insulator of the breaker should be cleaned from salt and dust deposition together with the cleaning of the other insulator in the substation. The time interval for this cleaning shall be based on polluting atmosphere and predictably mentioned in the maintenance schedule. तो टाइम टू टाइम हमारी मेंटेनेंस होनी चाहिए, डस्ट एंड डर्ट क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना रस्ट प्रोटेक्शन। सम पार्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म इन द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म आर मेड ऑफ स्टील and are surface treated against rust. In spite of the good rust protection, minor corrosion may occur after some years, especially when the breaker is standing in strong corrosive surroundings. The rust stains shall be cleaned with emery paper. A new rust protection shall be painted or sprayed on as rust protection ग्रीस जी और ये रिकमेंडेड 506। ये इस टाइप की जो एक ग्रीस का टाइप है, ये जनरली हमारे ग्रीसिंग के लिए रिकमेंड की जाती है सब स्टेशन के जो सर्किट ब्रेकर हैं उनके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम टाइटनेस चेक। द ब्रेकर आर प्रोवाइडेड विद डेंसिटी मॉनिटर स्विचेस, टेम्परेचर कंपनसेटेड प्रेशर गॉज। एवरी डेंसिटी मॉनिटर स्विच इज प्रोवाइडेड विद एन अलार्म कॉन्टैक्ट विच गिव एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल if abnormal leakage take place. With the first inspection, the voltage joints on the breaker and operating mechanism shall be tightened up. All the wiring joint in the terminal block of operating mechanism shall be retightened at regular interval as per maintenance schedule. Time to time retight करना चाहिए. It is not necessary to repeat this tightening only after bigger overhauls. SS6 gas leakage is do be detected using suitable gas leak detector. नेक्स्ट आता है हमारा lubrication. The lubricant recommended by manufacturer shall be used for lubrication. The bearing for the operating mechanism are to be lubricated with grease. ग्रीस से साथ हमको lubricate करनी चाहिए। यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्वे। अब हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनको किस तरीके से हम मेंटेनेंस करें उनकी। द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेकर शैल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायरेक्शन। इनको किस किस तरीके से हमें, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सिल्वर के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। तो उनको किस तरीके से हम सॉफ्ट क्लोथ से या फिर ट्राई क्लोरोइथीन से हमें उन्हें क्लीन करना चाहिए। ग्राइंडिंग और ड्यू पॉइंट मेजरमेंट। इक्विपमेंट एंड टेस्ट नेम ड्यू पॉइंट मेजरमेंट SF6 गैस ऑपरेटिंग एयर ऑफ सर्किट ब्रेकर। पर्पस टू मेजर ड्यू पॉइंट ऑफ SF6 एंड एयर ऑफ EHV क्लास सर्किट ब्रेकर। ड्यू पॉइंट को हम जानते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो डेफिनेशन है ड्यू पॉइंट इज द मेजरमेंट, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर कंटेंट इन SF6 गैस एयर स्टार्ट कंडेंसिंग। ठीक है, जहाँ पे कंडेंसिंग स्टार्ट कर देते हैं मॉइस्चर। ड्यू पॉइंट एट रेटेड प्रेशर ऑफ सर्किट ब्रेकर। ड्यू पॉइंट व्हेन मेजर कीपिंग रेगुलेटिंग बल्ब इन सर्विस एट द outlet of dew point kit to allow required flow rate of gas air is called a dew point at rated pressure of circuit breaker. Regulating bulb at the inlet is to be kept fully open condition